नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है कैबिनेट मिनिस्टर वर्सेस डिप्टी सीएम। ये जो दो पद हैं इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इनके बीच में आखिर क्या मूलभूत अंतर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनकी जो स्थिति है वो हमारे संविधान में क्या दी गई है, इनके बारे में क्या उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम पद है वो आखिर इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो पद है आखिर इसका इतिहास क्या है और अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं जहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं, इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे कि आखिर जो डिप्टी सीएम पद है ये इस समय क्यों चर्चा में है, और यहीं से अपने एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो डिप्टी सीएम पद है ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं और इससे पहले देखें तो दिल्ली में जो सरकार थी वो आप पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी की थी। और उस समय देखें तो कई सारे राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिले। कई सारे जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी पर लगाए गए और इसी के क्रम में जो पहले मुख्यमंत्री थे आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने पद से एक तरह से इस्तीफा भी दिया। उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे और इसी क्रम में वो जेल भी गए। फिर दूसरे देखें तो इस पर चीफ मिनिस्टर बनाई गई। उसके बाद जब चुनाव हुए तो एक बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला और बीजेपी मेजोरिटी में जीतते हुए फिर से एक बार सरकार बनाई है। यहीं से घटनाक्रम शुरू होता है और देखें तो दिल्ली में भाजपा ने काफी रिसर्च किया है कि आखिर दिल्ली का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो किसे बनाया जाए। कई सारे नाम खुलकर आ रहे थे। प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा था, मनोज तिवारी का नाम आ रहा था, रेखा गुप्ता का नाम आ रहा था और ऐसे कई सारे जो जीते हुए विनर कैंडिडेट थे उनके नाम आ रहे थे कि ये सीएम बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए एक महिला कैंडिडेट को दिल्ली का सीएम नियुक्त किया। कौन नियुक्त हुआ है? तो रेखा गुप्ता। अब दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है वो रेखा गुप्ता है। लेकिन इसके बाद अब एक नया विवाद देखने को मिला। वो क्या था? तो ये हुआ कि आखिर इनका जो कैबिनेट बनेगा उसमें कौन कौन मंत्री पद संभालेंगे। और इसी समय चूंकि एक बड़ा नाम यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा था और वो नाम था प्रवेश वर्मा का। बड़े लीडर हैं बीजेपी के और इन्होंने काफी कहे तो अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी के तरफ से। इस बार के चुनाव में खास चर्चा इनकी थी कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम या सीएम का जो पद है ये इन्हें दिया जाए। लेकिन अब चूंकि सीएम का जो पद है वो रेखा गुप्ता को जा चुका है तो अब चर्चा में ये बात थी कि प्रवेश वर्मा को अब कैसे बीजेपी संभालेगी। क्या इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगी या फिर इन्हें डिप्टी सीएम का पद देगी। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जो एक तरह से गठन हुआ है उसमें बड़ा ही देखें तो तालमेल बैठाने का प्रयास जो भी केंद्रीय नेतृत्व है उसने किया है। रेखा गुप्ता को देखें तो एक तरह से जो सीएम पद मिला है उस दृष्टिकोण से देखें तो इन्होंने चौथी महिला मुख्यमंत्री की जो शपथ है उस रूप में बीजेपी ने एक नया दांव खेला है और उसके साथ ही जो बीजेपी के 7 जो विधायक हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ ली गई है, उनके द्वारा दिलवाई गई है। और इसमें सबसे जो बड़ा नाम था यही प्रवेश वर्मा का था। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा को ये चर्चा थी कि इन्हें क्या बनाया जाएगा, तो इन्हें डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्रवेश वर्मा को देखें तो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है। अब सवाल उठता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो डिप्टी सीएम पद होता है, इनमें आखिर कौन सा पद बड़ा होता है, किसका पावर अधिक होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। वहीं क्या डिप्टी सीएम की जो शपथ है वो भी कैबिनेट मिनिस्टर की जो शपथ है उससे क्या अलग होती है। तो ये सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पे देखें तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिप्टी सीएम का जो पद होता है ये अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो राजनीतिक समीकरण है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन होता है, कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए
इस पद का इस्तेमाल जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो करती हैं। मुख्यमंत्री से देखें तो एक तरह से क्या है, ये नीचे का सबसे अहम पद कहा जा सकता है, और जो भी मिनिस्ट्री होती है उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो डिप्टी सीएम को दिया जाता है। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर हम रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल की बात करें तो देखिए, इसमें क्या है कि जो रेखा गुप्ता है ये चीफ मिनिस्टर बनी है, और इनके अलावा जो 6 हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल हुए हैं। जो हुए हैं उनमें चूंकि सबसे मूल मुद्दा था श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, ये मिनिस्टर बने हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर, गुरुद्वारा, इलेक्शन। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मंत्रालय है वो यहाँ पर श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा को दिए गए हैं। और अब ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में क्या ये डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, तो इस कारण से ये चर्चा में है। थोड़ा सा अब हम ये देख लेंगे कि आखिर जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो डिप्टी सीएम का पद है उसका उल्लेख किस रूप में किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है इसके आर्टिकल 163 ए के अनुसार राज्यपाल जो होता है, जो राज्य में एक तरह से देखें तो यहाँ पर जो बड़ा पद है, इनके कार्यों के निष्पादन में सलाह और सहायता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद के गठन की बात कही गई है। और इसी आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि जो मंत्री परिषद का गठन है उससे जुड़े हुए जो भी नियम है वो इस अनुच्छेद में डिटेल में दर्शाए गए हैं। लेकिन जिस मुद्दे की हम चर्चा करें कि आखिर डिप्टी सीएम जो पद है, क्या इसका उल्लेख हमारे संविधान में है, तो देखिए डिप्टी सीएम जैसा कोई भी पद, इस तरह के पद का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो ये क्लियर है कि इस तरह का कोई पद नहीं है। ये एक तरह से क्या है कि बाद में जब संविधान के इतर क्या है, ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गठित एक पद है। इसके अलावा देखिए, इसमें अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 164 है, इसके अगर पार्ट 1 या उपखंड 1 में देखें तो संविधान के इन दोनों आर्टिकल में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है राज्य का। मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कहने का मतलब इतना ही है कि 164 जो आर्टिकल है इसमें ये बातें कहीं भी नहीं किया गया है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री पद है उसके नीचे कोई डिप्टी सीएम जैसा पद गठित किया जाएगा और उस पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। और इस आधार पर देखें तो ये क्लियर हो गया। लेकिन अब जो एक प्रचलन हो चुका है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम का पद है ये राज्य में एक तरह से देखें तो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उसी के पद के समान माना जाता है, और डिप्टी सीएम को कैबिनेट मिनिस्टर के समान वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। तो ये बात हमने देख लिया कि आखिर जो डिप्टी सीएम है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके संदर्भ में हमारे संविधान में क्या बातें कही गई हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम। तो देखिए, जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है उसके बाद कोई भी पार्टी चुनकर आती है मेजोरिटी में, या अगर गठबंधन सरकार बनती है तो किसी भी राज्य में जो डिप्टी सीएम है इसकी जो नियुक्ति है ये संविधान में इसके लिए कोई नियम का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ये एक तरह से एक सिंबॉलिक पोस्ट है। आमतौर पे आप देखेंगे तो जो डिप्टी सीएम का पद है ये राज्य सरकारों के द्वारा अपने राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए ये पद सृजित किया गया है। और मुख्यमंत्री के नीचे डिप्टी सीएम को सबसे अहम जो मंत्रालय है वो दिए जाते हैं, ये पहले हमने बताया। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ विधायक या डिप्टी सीएम के पद पे काम करता है। उसका एक तरह से देखें तो जो प्रभाव होता है, जो वर्चस्व होता है, वो कैबिनेट में सबसे मजबूत होता है चीफ मिनिस्टर के बाद। अब अगर हम देखें कि जो अधिकार है क्या अलग होते हैं डिप्टी सीएम के अधिकार,
बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं क्या उनसे कुछ अलग अधिकार, कुछ पावर्स, कुछ इन्हें खास जो क्षेत्र हैं उन वो प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए, डिप्टी सीएम के जो वेतन है, भत्ते हैं, उनको दिए जाने वाले जो अधिकार हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक कैबिनेट मिनिस्टर के ठीक समान होते हैं। बस ये एक पद सृजित कर दिया जाता है और डिप्टी सीएम को कुछ अहम जो मंत्रालय हैं वो दे दिए जाते हैं। डिप्टी सीएम अपने जो भी विभाग हैं उनके प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिस मंत्रालय का प्रभार उसको दिया जाता है, ठीक वैसे ही क्या है कि डिप्टी सीएम भी अपने जो भी विभाग, उसे जो भी मंत्रालय दिया जाता है उसके लिए वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेदार होता है, दायित्व उसे निभाना होता है। और डिप्टी सीएम भी क्या होता है कि एक सामान्य जो मिनिस्टर है उसी की तरह शपथ लेता है और उसी की तरह अपने जो कार्यालय है उनकी जिम्मेदारी निभाता है। डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगर जैसे हमने बताया कि चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है, कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेता है, तो इस तरह से जो डिप्टी सीएम है उसे कोई इस तरह की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बस ये एक प्रतीकात्मक तौर पे क्या कर दिया जाता है, ये पद सृजित किया गया है और इस पद पे किसी मिनिस्टर को या कहें जो भी विधायक दल का नेता होता है या फिर जो भी मेजोरिटी में आए हुए जो विधायक होते हैं उनमें से किसी एक को इस पद पे बैठा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये डिप्टी सीएम है। उन्हें जो भी कैबिनेट है वो भी दिए जाते हैं, तो जो मंत्रालय दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी शपथ अन्य जैसे चीफ मिनिस्टर को शपथ लेनी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर को शपथ लेनी होती है, तो वैसे कोई डिप्टी सीएम को शपथ लेनी नहीं होती है, क्योंकि ये कोई संवैधानिक पद या संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर डिप्टी सीएम इस समय नियुक्त है। कुछ की चर्चा करेंगे, जैसे बिहार के अलावा देश के कम से कम 13 से अधिक राज्यों में इस समय डिप्टी सीएम जो पद है उस पर कोई न कोई बैठा हुआ है और इनमें से सबसे अधिक जो नाम आता है वो आंध्र प्रदेश में आता है। सामान्य तौर पर देखेंगे कि जहां पर एक से अधिक पार्टियां जब मिलकर काम करती हैं तो उनके बीच में राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए हर पार्टी से मिलाकर एक एक डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और किसी एक पार्टी का सीएम होता है। तो ऐसी स्थिति में साउथ का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पर इस तरह के सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री जो है वो पद सृजित किए गए हैं। गठबंधन सरकार के हिस्से के रूप में देखें तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि हाल ही में देवेंद्र जो फडणवीस थे और अजीत पवार थे, ये यहाँ पर डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो दुष्यंत जो चौटाला है वो हरियाणा में थे। यूपी में इस समय 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और ब्रजेश पाठक हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। कर्नाटक में देखेंगे तो कई लोग डिप्टी सीएम हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा हैं। छत्तीसगढ़ में अरुण राव, विजय शर्मा है। तेलंगाना में ऐसी स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब में कोई ना कोई डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ये देखने वाली बात है कि कई सारे राज्य हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर के साथ वहां पर एक या एक से अधिक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और ये केवल इसलिए बनाए गए हैं कि वहां के जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, जैसे पार्टी में बिखराव ना हो। जैसे मान लिया कि दिल्ली में ये कहा जा रहा था कि जो यहाँ पर प्रवेश वर्मा की हम बात कर रहे हैं, एक बड़े लीडर थे, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, इनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने लंबे समय से दिल्ली में बीजेपी के लिए काम किया है। तो ये दावेदारी मानी जा रही थी कि चीफ मिनिस्टर यही बनेंगे। लेकिन अन्य हितों को साधने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर एक महिला कैंडिडेट रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। लेकिन अब पार्टी में उस व्यक्ति को भी साधना है जो लंबे समय से पार्टी के लिए और उस राज्य में काम कर रहा था, तो उसे एक ऐसा पद दिया जाए जिससे क्या हो कि वो भी संतुष्ट हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक जो पद है, ये राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए पार्टियों ने ये पद सृजित किया है और यही कारण है कि देश के बहुत सारे जो राज्य हैं, 13 से अधिक राज्यों में इस तरह के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डिप्टी सीएम का जो पद है, इसका जो बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल, उसकी अगर हम बात करें तो भारत में पहले डिप्टी सीएम का जो उल्लेख मिलता है वो अनुग्रह नारायण सिन्हा के रूप में मिलता है। सिन्हा जी के बाद श्री कृष्ण सिंह का
पद इनका नाम आता है डिप्टी सीएम के संदर्भ में। और इसके बाद बिहार में कांग्रेस के सबसे जो महत्वपूर्ण नेता थे ये श्री कृष्ण सिंह। और इसके बाद 1967 के बाद राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस का लगभग एक तरह से जो प्रभुत्व है वो कम होने लगा और कई सारे जो राज्य हैं क्षेत्रीय पार्टियां उभरी और वो सत्ता में आई। उसके बाद से वहां पर डिप्टी सीएम जो पद है वो धीरे धीरे देखने को मिलने लगे। कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे बिहार में जो अनुग्रह नारायण सिन्हा है, इन्होंने 1957 में अपनी मृत्यु तक क्या है डिप्टी सीएम बने रहे। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा है। ऐसे ही कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो भारतीय जनसंघ जो बीजीएस है, इसके राम प्रकाश गुप्ता संयुक्त विधायक दल एसबीडी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे बहुत सारे हर राज्य में आपको उदाहरण देखने को मिल सकता है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो ये आज का इतिहास नहीं है, काफी लंबे समय से जो डिप्टी सीएम पद है लगभग 1967 के बाद ये जो पद है ये अस्तित्व में आ गया और प्रतीकात्मक तौर पे अलग अलग राज्यों में पार्टियों के जो समीकरण है उनको बैठाने के क्रम में ये जो पद है ये बना रहा है और आज ये काफी पॉपुलर हो चुका है। कहीं ना कहीं राज्य जो सरकारें निर्मित हो रही हैं वो गठबंधन के आधार पर हो रही हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है तो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई हैं, लेकिन वो पूरे मेजोरिटी में नहीं आती हैं। तो मिलकर वो एक बड़े कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का कह सकते हैं संतुलन बनाने के लिए, उससे लड़ने के लिए वो अपनी सरकार बनाती हैं और सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो मिलकर मेजोरिटी लाती हैं तो वो चाहती हैं कि एक तरह से जो राजनीतिक संतुलन है सबका प्रभाव बना रहे। इस कारण से इस पद को सृजित करती हैं और उस पर अपने जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें ये पद प्रदान करती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो डिप्टी सीएम पद है आखिर ये है क्या और कैबिनेट जो मिनिस्टर है उससे कैसे अलग है, डिप्टी सीएम का क्या संविधान में कोई उल्लेख है, इसके पावर क्या है, इस पद पर कैसे बैठाया जाता है और इससे जुड़े हुए जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर भी हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली का डिप्टी सीएम कौन बना है? रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, लखन लाल और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली डिप्टी सीएम की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।